गुप्ता जी पेशे से व्यापारी थे। कस्बे से दुकान की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में थी उसकी दुकान। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन कभी कभी ही मिलता था, तो अक्सर लिफ्ट मांगकर काम चलाना पड़ता था, और न मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस काम आएंगे। ऐसे उजड़ वीराने में दुकान खोली। वह पता नहीं किसकी सलाह थी, उससे भला तो चंगी जगह पर परचून की दुकान खोल लो। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते गुप्ता जी रोज यही सोचा करते। धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर। स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने एक प्रणय लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करेंगे। आखिर वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब गुप्ता जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से दुकान जाते और रोज कोई न कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई न कोई मिल ही जाता। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए था। अपनी आदत अनुसार गुप्ता जी ने स्कूटर रोक दिया। वह व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस व्यक्ति ने चाकू निकाल गुप्ता जी की पीठ पर लगा दिया, और वो व्यक्ति बोला, जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो। गुप्ता जी की चिट्टी पिट्टी गुम। डर के मारे स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज़्यादा नहीं थे, पर प्राणों से प्यारा पाए पाए जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था। एक निवेदन है, यह व्यक्ति बोला। क्या? स्कूटर की चाबी देते हुए गुप्ता जी बोले, यह कि तुम कभी किसी को मत बताना कि यह स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे खरीदा। विश्वास मानो मैं भी रपट नहीं लिखवाऊंगा। व्यक्ति हैरानी से बोला, क्यों? गुप्ता जी बोले, यह रास्ता बहुत उजड़ है, वीरान है, सवारी मिलती नहीं है। ऐसे हादसे सुन के सब लोग लिफ्ट देना भी छोड़ देंगे। व्यक्ति का दिल पिघला। उसे गुप्ता जी भले मनुष्य प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा होता है। ठीक है कहकर वह व्यक्ति स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन गुप्ता जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाज़ा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। गुप्ता जी खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसे प्यार देने लगे। देखा तो उसमें एक कागज़ भी लगा था। गुप्ता जी, यह मत समझना कि तुम्हारी बातें सुन मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट उसे कस्बे में गया चौसा कबाड़ी वाले के पास बेच दूँ। उससे पहले मैं कुछ कहता, कबाड़ी वाला बोले, अरे ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। तो मैंने बोला, गुप्ता जी ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं काल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझे पर शक सा हो गया था। फिर मुझे जोरदार की भूख लगी थी, तो एक हलवाई की दुकान पर गया कुछ खाना लेने के लिए। तो वो हलवाई भी बोला, अरे ये तो गुप्ता जी का स्कूटर है। तो मैंने कहा, हाँ उन्हीं के लिए तो मैं ये सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हैं, कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से भी बचा। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर यही उसे बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा और पूछा, कहाँ जा रहे हो और ये गुप्ता जी का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वह मुझ पर घुर्राया। किसी तरफ उसके भी बहाना बनाया, गुप्ता जी ये तुम्हारा स्कूटर है या अमिताभ बच्चन? सब उसे पहचानते ही। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की न तो मुझ में शक्ति है न हौसला। आपको जो तकलीफ हुई इस वजह मैंने स्कूटर का टैंक फुल कर दिया है। पत्रपट गुप्ता जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला। और इसके साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।